अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ हयात में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। जो बच्चे रोज़ाना नाश्ते में डबल रोटी खाते हैं उनमें से ज़्यादातर को जवानी में कब्ज़ का मसला आता है। मुंह पर हाथ रखकर सोने से चेहरे की जिल्द ढीली हो जाती है। सीधी करवट पर सोने से सीने की जलन ठीक हो जाती है। बलगमी खांसी के मर्ज़ में प्लास्टिक के कंघे का इस्तेमाल बलगम में ज़्यादती पैदा करती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि लकड़ी का इस्तेमाल करें। जो लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं उनकी छठी हिस्स ज़्यादा तेज़ होती है। चाय के साथ नशास्ता वाली अशिया यानी केक, बिस्किट और पेस्ट्रीज़ वगैरह और तली हुई अशिया खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। खाने के बाद थोड़ी सी दही खाने से मैदा दुरुस्त रहता है। अंडे को जिस कदर ज़्यादा उबालेंगे ये इतनी ही देर से हज़म होगा, लिहाजा अंडा इतना उबाला जाए कि सफ़ेदी जम जाए और जर्दी ना जमे। गरम मिजाज वाले अगर घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उनका दिल कमज़ोर रहता है। तली हुई चीज़ खाकर कभी भी ना सोएं क्योंकि इससे जिगर में गर्मी बढ़ जाती है। जिनकी कमर में दर्द रहता हो उनको चाहिए कि रात सोने वक्त एक पतला सा तकिया इस्तेमाल करें, जिससे उनका दर्द कम होगा। जो बच्चियां बचपन में खेल कूद में पीछे रहते हैं, जवानी में उन बच्चियों के पस्तानों का साइज़ 20% तक छोटा रहता है। उबला हुआ अंडा खाने से लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। मिट्टी के प्याले में पानी पीने से बुखार और ज़ुकाम या फाका होता है। सोते वक्त लहसुन का एक जवा पास रख लिया जाए तो मच्छर दूर भाग जाते हैं। सब्ज़ धनिए के पत्तों को पीसकर रोज़ाना भूरे तिलों पर लगाया जाए तो तिल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। कैंसर के मर्ज़ में ठंडा पानी, ठंडा दूध, तमाम मशरूबात, तमाम खट्टी चीज़ें मर्ज़ को बढ़ाती हैं। रोज़ाना एक मुट्ठी भुने हुए चने खाने से बलगम खांसी की शिकायत ख़त्म हो जाती है। गलमंडी के 5 फूल रात को एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह नहार मुँह छान कर पी लें। इससे कि चेहरे के जितने भी दाने वगैरह हैं वहाँ से वो दूर हो जाएंगे, चेहरे पर निशान भी दूर हो जाएंगे और आपका रूप में निखार आएगा और खून भी साफ़ रहेगा। मिट्टी के सुराही से पानी पीते रहने से आवाज़ सुरीली होती है। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल जल्द अमराज वजह बनता है। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता हो उनके लिए पान का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, लेकिन ज़्यादा पान खाने से मुँह का कैंसर का भी अंदेशा रहता है। खाने के बाद थोड़ी सी दही खाने से निज़ाम अच्छा रहता है। खाली पेट सूजी का हलवा खाने से आंखों की रोशनी तेज़ होती है। मिठाई सिर्फ उसलिए मुफीद है जिसका शुगर लेवल लो हो, वरना आम आदमी के लिए मिठाई हर सूरत नुकसानदा है। बकरी का दूध तबे दिक के मरीज़ के जरासीम से पाक होता है, जबकि गाय के दूध में तबे दिक के जरासीम होते हैं, और भैंस का दूध गाय के दूध की निस्बत ज़्यादा मीठा और ज़्यादा ताकतवर होता है। कच्चा चिलगोज़ा कभी भी ना इस्तेमाल करें क्योंकि ये देर से हज़म होता है और इससे भूख बंद हो जाती है। टिड्डियों को तल के तेल में इतना पकाया जाए कि टिड्डियाँ जल जाएं, फिर इस तेल को छान कर रख लें और इसे नीम गर्म करके घुटनों पर और अरकुन निसा और दूसरे अज़ाब दर्दों में कि इससे उसकी मालिश करें तो फ़ायदा होगा। चाँद के महीनों की आखिरी तारीखों में यानी जब महीने के पूरे होने में 3 दिन बाकी रह जाएं तो बिच्छू को पकड़कर किसी बोतल में शीशी या डालें और इसके ऊपर रोगन ज़ैतून का तेल 20 ग्राम फ़ी बिच्छू के हिसाब से डालें और फिर बोतल के शीशे का मुंह बंद करके चंद रोज़ धूप में रखें, यहाँ तक कि बिच्छू तमाम असर रोगन में आ जाए। और फिर इस रोगन से अपने दर्दों पर मालिश कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।